श्री राधे राधे जी। जय सीताराम। मैं अपना एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक अनुभव शेयर करना चाहूँगी सभी भक्तजनों को, सभी श्रोतागण को, कि जो मैं 2023 में कैंची धाम गई पहली बार बाबा नीम करोली जी के दर्शन के लिए नैनीताल। तो बाबा जी पहले तो स्वप्न में आए कि बेटा तू जिनकी आ जा कैंची धाम। अचानक से बनता है हमारा प्रोग्राम जाने का। मैं, मेरा बेटा, मेरे पति और मेरी वो पड़ोसन, मेरी जो बड़े हैं हमसे, उन्हें मैं दीदी जी कहते थे। उनको बड़ा विश्वास था। वो उनके पति रीना दीदी, उनके पति श्याम सिंह, बड़ी मैं इज्जत थी उस औरत के लिए। पर पता नहीं था कि अंदर अंदर क्या चल रहा है उस औरत के दिल में। वही पर कहते ना, अब जाके बाबा जी ने दिखाया मुझे सारी चीज़ें। कहते ना, हम जब अनजानपने में होते हैं, भोलेपन में होते हैं, तो भगवान भी देखते हैं। और भगवान पे अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा करते हैं तो भगवान देखते हैं आपकी, भगवान रक्षा करते हैं पल पल। तो बड़ा ही दर्शन किए। वहाँ से दर्शन करने के बाद, कैंची धाम से दर्शन करने के बाद, जब हम नैना देवी के दर्शन करने के लिए नैनीताल पहुँचे शाम को, तो वहाँ सिंह सभा गुरुद्वारा है नैनी झील पे, नैनीताल में। तो इसने कहा कि गुरुद्वारे में स्टे करते हैं। तो हमने गुरुद्वारे में पर्ची कटा ली। वहाँ जो रूम मिला वो मतलब कॉमन रूम था। उसमें आमने सामने बिस्तर थे, कोई वो नहीं था, दरवाज़ा भी नहीं था। और जो वहाँ के सेवादार थे उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया, कुंडी। इतना मेरे पति और इसके पति श्याम सिंह जी वो करने गए, क्या कहते, पर्ची कटवाने के लिए। उन्होंने 2000 की कुछ पर्ची काटी थी। तो कुछ था कि बाद में शायद उनका होगा कुछ ऐसा सिस्टम। तो क्या हुआ कि मैं वॉशरूम गई तो वहाँ इतना गंदगी थी, इतना गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा वॉशरूम। ना उसमें पानी, इतनी गंदगी, मतलब आप कहोगे ना जाने कौन से कूड़ेदान में आके। हालांकि गुरुद्वारों में बहुत साफ़ सफाई होती है, बहुत साफ़ सुथरा होता है, पर शायद ये भी एक कड़ी थी। अंदर से वहाँ नकारात्मकता आने लगी, नेगेटिविटी आने लगी कि मुझे नहीं ठहरना। हम जैसे खाना खाने के लिए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं नहीं यहाँ स्टे करूँगी, हम होटल ले लेंगे, कोई रूम ले लेंगे, पर मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और मैं बाबा जी की वहाँ पे फ़ोटो भी थी जिस होटल में हमने खाना खाया, वो नैनीताल में। मैं बाबा जी की तरफ देख रही, मैंने कहा बाबा जी मैं अभी आपके दर्शन करके आई हूँ, पता नहीं मुझे उस रूम में कुछ नेगेटिविटी आ रही है। मेरा ना आप सुन ले। मैं मन में कह रही बाबा जी को, बाबा जी पता नहीं मुझे बहुत नकारात्मकता आ रही है कि मुझे यहाँ स्टे ही नहीं करना, मुझे नहीं रहना। बाबा जी प्लीज़ आप कुछ भी कीजिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, कुछ भी। ये मेरे कहने से तो ये नहीं मानेंगे, पर आपके कहने से बाबा जी इनके मन में विचार आएगा। तो देखो जी, हमने वहाँ पे, मैंने इनको बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे वॉशरूम गंदा है और अनहाइजीनिक है, आप देखा हो, ये भी देख के आए। कहते हाँ वाकई में। और मैंने कहा यहाँ पे मुझे ठीक नहीं लगा। इन्होंने लॉक लगा दिया और हम ही हैं, 2 लेडीज़ हैं, आप हो, बस बेटा है, और मुझे ठीक नहीं है। इन्होंने लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया, और दरवाज़ा भी नहीं है। तो चलो, हम, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। वापस आने लगे। उन्होंने नहीं, पैसे रख लिए उन्होंने, पैसे नहीं वापस किए हमारे, काट लिए उन्होंने। चलो जो भी था, मैंने कहा इसका देना था। और वो जो रीना थी वो और उसके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा वो करने लगे कि नहीं नहीं, उन्होंने पैसे ऐसे बर्बाद कर दिए। चलो कोई ना, घूमते फिरते हमें रूम मिल गया वहाँ पे, बाबा जी की कृपा से, बाबा नीम करोली की। अच्छे दर्शन हुए। सुबह मुझे नैना देवी के दर्शन करने थे वहाँ पे। माता का मैं घर से श्रृंगार लेके गई थी, चुन्नी 16 श्रृंगार कि मैं स्पेशल गई, घूमने फिरने के इरादे से नहीं गई थी। मैं वहाँ तीर्थ दर्शन के लिए गई थी, बाबा नीम करोली के कैंची धाम में और माँ नैना देवी के। इसका मकसद तो था, मेरे मौके की तलाश में थी ये तो औरत, कि मैं कैसे इसके पति को, मतलब कैसे इसके पति को अपने कब्जे में करूं, या कैसे कोई मौका देख रही थी ये पति को, मेरे को अपने लिपटने का, या कुछ भी इसका गंदा इरादा था जो अब पता चला मुझे। तो बाबा जी की इतनी असीम कृपा है। अब सोमवार को
मैंने ये जो सोमवार नवंबर का अभी गया है, तो इसमें मैंने आज 8 तारीख है ना, आज शुक्रवार है, तो इस सोमवार को क्या तारीख थी, 4 नवंबर को मैंने संकल्प लिया हनुमान चालीसा का पाठ का। तो 42 पाठ मेरा 42 तक सोमवार को, फिर उससे नेक्स्ट का सुबह मंगलवार को हुआ, तो 100 मेरे हनुमान चालीसा के पाठ हुए पूर्ण। फिर हनुमान जी से मैंने कहा, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, राम जी मुझे सच बताए। तब मुझे सारी सच्चाइयाँ पता लगी कि बेटा मैंने वहाँ भी तेरी रक्षा की, तेरे घर को बर्बाद करने के लिए, तेरे पति, क्योंकि मैं ब्रह्मचार्य व्रत में थी और ये एक व्यभिचारिणी स्त्री, इसका भी पता चला, ये तंत्र मंत्र इत्यादि सब कुछ कर रही थी मेरे घर को उजाड़ने के लिए। मेरे पति एक बुज़ुर्ग, मतलब आप देखो 47-48 साल की उम्र की औरत, और सोचो इसके हम तो इससे 15 साल छोटे उम्र में, फिर भी इस औरत की गंदी सोच, एक व्यभिचारिणी स्त्री क्या सोच सकती है, उसकी गंदगी थी जो वो सामने आई। पर बाबा जी ने रक्षा करी, और मैं बार बार थैंक यू कहती कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने बचाया और चीज़ें सामने लाई, मेरे परिवार को, मेरे घर को आपने बचाया है। आपका बार बार कोटि कोटि प्रणाम है, और मेरी श्रद्धा अब बाबा जी में और भी अटूट होगी। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली।